अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है होम रेनोवेशन का। भाई मैं तो सलूट है उन लोगों को जो पूरे पूरे खड़े होकर घर बनवाते हैं। मुझसे तो सिर्फ ये 2 दीवारें और ये जो सारे घर का पेंट, सोफ़ों की सफाई, टीवी इंस्टॉल करवाना, सारा कुछ, मैं तो इसमें इतनी शदीद थक गई हूँ ना जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये सुबह का दिन है, दूसरा दिन, और उठते ही मैंने मरियम को बोला कि मुझे फ़्रेश जूस निकाल दो। सबसे पहले मैंने फ़्रेश जूस पिया क्योंकि पूरा दिन बहुत काम करने थे और जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो बस यहाँ पे जूस बना रही थी, अभी बना ही रही थी जूस। तो सबसे पहले आगे हम लाउंज का टीवी लगवा रहे हैं, तो टीवी इंस्टॉल करने वाले आगे। तो मैंने बस वो इंस्टॉल कर रहे थे, साथ साथ ही पिया जूस। किसी चीज़ का टाइम ही नहीं मिल रहा, यकीन करें, शावर लेने का, कंघी करने का भी टाइम नहीं मिल रहा। रात को इतनी थक के सो रही होती हूँ मैं। बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना फ्रेश जूस अपना पी लिया। और ये देखें यहाँ पे ये आगे टीवी इंस्टॉल करने वाले। भाई मैं तो जो है ना, या तो फिर ये है कि आप प्रॉपर सेट घर को जब रेनोवेट करवाते हैं ना, आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे होती हैं, ठीक है। उनको दोबारा से अपनी जगह से हटा के चीज़ों को सेट करना बहुत मुश्किल है। घर बनवाना फिर वो तब भी आसान होता है कि आप अपनी जगह पे तो रह रहे होते हैं, आपने फिर सिर्फ जाके देखना होता है कि भाई काम ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन जिस घर में आप रह रहे होते हैं उसमें कोई भी काम करवाना बड़ा मुश्किल है भाई। और मज़दूरों को घर से निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो बस यहाँ पे मेरा टीवी जो है वो इंस्टॉल हो गया था और बस यहाँ पे वो हमें बता रहे थे सारे ऑप्शन वगैरह के किस ऑप्शन पे क्या आएगा। उसके बाद फ़ौरन से आगे हमारे सोफ़ा क्लीनर्स। 1 साल हुआ है हालांकि मैंने ये सोफ़े लिए हैं, फिर भी इतने गंदे हो गए थे। असल में बीच में बच्चे भी आए हैं 1-2 दफ़ा, तो और बाकी वैसे भी डस्ट मिट्टी। और फिर उसके बाद जो सोने पे सुहागा हुआ है, जो हमने पेंट करवाया वो सारा, क्योंकि पहले वो खुरचते हैं ना, उसके बाद तो ऐसी हालत हो गई थी सोफ़ों की, लग ही नहीं रहा था कि नए सोफ़े हैं, साल हुआ है। और इनको मैं चेंज भी कभी भी नहीं करूँगी। इनके ऊपर कभी हुआ तो मैं कपड़ा वो कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत ही ओरिजिनल प्योर लकड़ी के बने हुए। इनका सिर्फ ये जो एक स्टूल है ना, एक अकेली औरत सिर्फ ये एक स्टूल भी नहीं उठा सकती। बहुत मतलब हैवी लकड़ी है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं ये। वही मेरे जो गाँव है, मतलब मेरा जो सिटी है मेरी सिटी से ही बने हुए हैं। तो अम्मी अबू ने उनके सर पे खड़े होके काम करवाया था। तो मेरा फर्नीचर सारा जो है ना बहुत ही हैवी और बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो बस इनकी मैंने सिर्फ अभी ये साफ़ सफाई करानी थी अभी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि अभी सोफ़ों का कलर वगैरह चेंज करूं। तो बस यहाँ पे आए हुए थे, मैंने वो जो ऐप है माहिर कंपनी, वहाँ से बुलवाया था सोफ़ा क्लीनर्स को। और बस इनके सर पे खड़ा रह के काम करवाना पड़ता है, क्योंकि ये भी बीच में डंडी मार जाते हैं। तो मैं सर पे खड़ी हुई थी, सारा उनको काम करवाती। कुछ तो स्टेन्स इस तरह के थे, पता नहीं वो पिज़्ज़ा सॉस था क्या था, वो उतर ही नहीं रहे थे। तो मैं बार बार बोल रही थी भाई यहाँ से दोबारा से करें, लेकिन नहीं हुआ। कितने बाजी, अब तो कलर ही इसका उड़ जाएगा इस जगह से, आपने इतनी ज़्यादा मशीन इस जगह पर फिरवा दी है, वो नहीं हो रहा था। तो कुछ स्टेन्स जो होते हैं ना बहुत ही डीट होते हैं, वो नहीं उतरते। लेकिन क्योंकि मैंने अब ये सोचा भाई घर तो वैसे ही सारा खुला हुआ है, जो भी काम है ना मैंने सारे करवाने, दोबारा नहीं मज़दूरों को घर घुसाना मैंने। बस जितने काम है ना एक ही दफ़ा पे सारे कंप्लीट हो जाएं। और वैसे भी आपको पता है सर्दियों के दिन चल रहे हैं, इतना छोटा दिन होता है, ठीक है। बीच में मुझे कोई भूख का ख्याल नहीं होता, मुझे ना भूख लगती है ना मुझे बस कुछ भी नहीं। मैं थक के सो जाती हूँ, बस एक टाइम पे खाना खाती हूँ, सुबह उठती हूँ जूस पी ले, और बस उसके बाद सारे काम शाम करवा के खाने का दिल ही नहीं करता जब तक, मेरी ये नेचर है, जब तक मैं सही फुली मेंटली रिलैक्स ना हूँ और कंफर्टेबल ना हूँ तो मुझे भूख ही नहीं लगती। तो जब रात को सुकून से मैं ये सारे काम शाम करवा के लेटती हूँ ना, तभी मुझे भूख लगती है, तभी फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ। और बस अच्छा हाँ, आज हमारे साथ जो मिसहैप हुआ वो तो मैं बताना ही भूल गई। मेरा जो ओल्ड कुकर आप देखते हैं ना व्लॉग्स वगैरह में, जिसका वो ऐसे मरून सा वो सारे हैंडल्स वगैरह, वो मेरा कोई 11 साल पुराना कुकर है, ठीक है। और वो उसका है क्लोरेंस कंपनी कोई है, उसका कुकर है। और वो आज से 11 साल पहले वो 25,000 30,000 का होता था।
तो वो मेरा उसने जितना बेचारे ने साथ देना था दे दिया। तो वो आज हमने चढ़ाए हुए थे पाए उसके ऊपर, ठीक है। अब वो पाए क्या हुआ कि वो उसमें ना एकदम से अजीब सी वियर्ड सी आवाज़ें आने लगी, डा 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 की आवाज़ें आने लगी उसके अंदर से ना। तो मैंने उसको ऑफ़ कर दिया। मैंने कहा नहीं, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो आपकी जान है, जान नहीं है तो कुछ भी नहीं। मैंने उसी टाइम नया कुकर मंगवाया। और नए कुकर का ये है कि मुझे वो पुराने बर्तन जो ख़राब कर दिए तो कर दिए फौजिया ने। अब जो नए बर्तन हैं उनके लिए मैं आपको भी टिप देती हूँ, जो आपके अभी काले नहीं हुए उनके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ, ताकि आपके जो कुकर हैं, जो भी देगचियाँ पतीले जो भी चीज़ें हैं वो काले होने से बच जाएं। तो ये मैंने उसी टाइम मंगवाया। तो इसमें आपने क्या करना है, सर्फ लेना है और 1-2 ड्रॉप्स आपने डाल देने हैं पानी के, ठीक है। और इसका जैसे गांव में औरतें लेप नहीं करती अपने बर्तनों को चूल्हे पे रखने से पहले, काला होने से बचने के लिए, सेम उसी तरह आपने पूरे कुकर को ना लेप देना है। कुकर को, ये जो भी चीज़ है जिसको आप काला नहीं होना देना चाहते, जो बिल्कुल नया है, तो आपका जो कुकर है वो वैसे ही कुकर है, ये जो भी पतीला कुछ भी है उस पर इस तरह आपने कर देना है। और आप इसको आग पे रखेंगे तो कभी भी काला नहीं होगा। तो ये मेरी एक छोटी सी टिप है आप सबके लिए। तो खैर मैं इतना डरी, मैंने कहा यार ये तो हमने बम धमाका घर में रखा हुआ है। मुझे अपनी, मेरी एक कज़न थी, उनके साथ एक हादसा हुआ था। उनका जो इस तरह प्रेशर कुकर फटा तो उनके ऊपर वो जो हुड होता है वो सारा, उनके किचन काउंटर इतना नुकसान हुआ था। और ये तो कुकर आपके पास जो है ना सबसे सेफेस्ट होना चाहिए। मेरा क्लोरेंस कंपनी का तो सबसे सेफ़ था, इसमें कभी भी इस तरह की आपको इशू या वो नहीं होता। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि वो अभी उसको ऑर्डर करने में आने में टाइम लगना था और हमने आज बनाने थे पाए, चढ़े भी पाए हुए थे ना, ऐसी चीज़ जो कुकर में भी 1.5 घंटे में गलती है, वो हम अगर नॉर्मल सिलेंडर पे पकाते तो वो लग जाने थे कोई 7-8 घंटे उसको गलने में, सारा सिलेंडर ही खाली हो जाना था। तो मैंने उससे बेहतर समझा कि कुकर मंगवा लेती हूँ मैं बस। तो बस यहाँ पे हमने नए कुकर का आगाज़ किया पाए से। देखिए पीछे कितना गंदा हुआ भाई, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि भाई वो मुलाजिम जो होते हैं उस तरह सफाई करते नहीं है, ठीक है। उनका ये होता है कि भाई जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, चलो जी। तो आपने बस उनको ये समझा देना है कि आपने नीचे इस तरह, जब भी आपने खाना बनाना है नीचे इस तरह आपने लेप लगाना है सर्फ का, कोई भी डिटर्जेंट हो उसका आपने इस तरह ना लेप लगाना है। सो बस यहाँ पे ये जो कुकर है इसने बड़ा अच्छा काम किया। और बस नई चीज़ें, नए बर्तन कितने प्यारे लग रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था और मुझे जो है ना इस टाइम पे इतनी शदीद जो है वो भूख लगी हुई थी। और बहुत अच्छे पाए बने थे। पाए मेरे मोस्ट फेवरेट है, मुझे पाए बहुत अच्छे लगते हैं। और ये सर्दियों के पहले पाए हैं जो मैं खा रही हूँ, और बहुत अच्छे और फ्रेश थे। बस इसके बाद जो है ना मैंने बस ये है कि जल्दी से मैंने जो है वो खाना खाया। इसके बाद मेरे जो रूम की विंडोज़ है ना वो बहुत लाइक ह्यूज विंडोज़ हैं, ठीक है। और मुझे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पसंद। जब मैं सुबह ना भी उठूँ वैसे भी वो हल्की सी रोशनी और वो इस तरह आ रहा होता है ना, वो मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरी गैलरी इतनी बड़ी है, मैंने सनलाइट लेनी है, रोशनी देखनी है, तो मैं वो चीज़ गैलरी में भी कर सकती हूँ। रूम में इस तरह रोशनी का डायरेक्ट आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपकी आँख खुल जाती, ठीक है। 6:30 बजते थे, 7:30 बजते थे, मेरी खामखा आँख खुल जाती थी। तो उसका मैंने हल ये निकाला कि विनाइल शीट्स लगवाई हैं मैंने अपनी सारी विंडो के ऊपर। और ये भाई बेचारे जो है ना, यहाँ पे गैलरी में जाने का रास्ता कोई नहीं था। मेरे रूम के बाहर वाली गैलरी है जहाँ पे ये शीट्स लग रही हैं, ये वाली गैलरी नहीं है। तो बेचारे यहाँ से छलांग लगा के तो उधर गए हैं और यहाँ पे शीट लगा रहे थे। और इससे ये है कि 1% भी जो रोशनी है ना वो ऊपर नहीं, कमरे में नहीं आएगी, 1% भी रोशनी। मैंने कहा भाई ऐसी शीट लगाएं कि मुझे रोशनी नहीं चाहिए मेरे कमरे में। बस उसके बाद चले गए, सारा कुछ काम कर आ गए, थक के मैं लेट गई और बस अपना मैं टीवी एंजॉय करी थी। मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग के साथ पूरा घर सेट करके। तब तक के लिए नहीं, उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय, बाय बाय।